अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, कुछ ऐसे ख़ास अज्जा इसमें शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है, तो आप ये बहुत ज़बरदस्त से चाउमीन घर में बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसे मैंने इस तरह से लंबाई में स्ट्रिप्स में काट लिया है। ये तकरीबन हाफ़ के जी चिकन है। इसे धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाला है, और यहाँ पर मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। तकरीबन 1 टीस्पून ही गार्लिक पाउडर इसमें डालेंगे। मैं सारो फूड्स का गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। आधा टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें डालेंगे और आधा टीस्पून ही इसमें नमक डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सब स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं। मैरिनेट करने से ना सिर्फ चिकन का टेस्ट अच्छा आएगा, जब हम इसको फ्राई करेंगे उस वक्त ये जूसी और टेंडर भी बनेगा। अब स्पेगेटीज़ को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीली में 2 लीटर पानी लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 2 टीस्पून नमक डालेंगे। पानी खुला लेना है, अगर कम पानी होगा तो नूडल्स जुड़ जाएंगे आपस में। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 पैक बेक पार्लर के स्पेगेटीज़ का ले रही हूँ। इसको इस तरह इसके अंदर रख देंगे। जब ये बॉयल होगा तो नूडल्स खुद ब खुद इसके अंदर चले जाएंगे, इसलिए आपको चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये नूडल्स नरम पड़ जाएं तो आप हल्के हाथ से चम्मच चला सकते हैं ताकि ये बॉयल होते हुए आपस में जुड़े नहीं। अब इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बॉयल होने देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें नूडल्स किस तरह नरम पड़ चुके हैं। आप हाथ की मदद से दबा के भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद किसी बड़े स्ट्रेनर में इसे छान लेंगे। गर्म पानी अच्छे तरीके से निकल जाए तो इसके बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि नूडल्स का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अच्छे तरीके से आपने इसको ठंडे पानी में धो लेना है। इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ी देर के लिए नूडल्स को रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और अगर आपने फ़ौरन ही कुकिंग कर लेनी है तो फिर ऑयल की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी ही नूडल्स को पका लेना है, इसलिए मैं इसमें ऑयल नहीं लगा रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। एक बाउल में मैंने 1 कप मैदा लिया है। चिकन पे इसकी कोटिंग करेंगे। तमाम चिकन के पीसीस को इस तरह से अलहदा-अलहदा करके इसमें डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। फिर हाथ या चम्मच की मदद से इसे मैदे में रोल कर लेंगे। मैदे की बहुत अच्छी सी लेयर चिकन के ऊपर आ जाएगी। मैंने यहाँ पर ये फ्राइंग वाला स्पून लिया है, इसकी मदद से मैंने इसे निकाल लिया है। तमाम ड्राई मैदा जो है वो बाउल के अंदर रह गया है। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं 2 हिस्सों में चिकन फ्राई करूँगी, सारा एक साथ नहीं डाल देना वरना ये आपस में चिपक जाएगा, और जब आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो मैदे की लेयर ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगी। चिकन को ऑयल में डालने के फ़ौरन बाद चम्मच चलाना नहीं शुरू कर देना, बल्कि इसे 1 से 2 मिनट पकने देना है। उसके बाद इसमें आपने चम्मच चलाना है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। अगर इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इसका कलर आने में भी बहुत टाइम लग जाएगा और ये चिकन हार्ड हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा, क्योंकि इसको बिल्कुल बारीक स्ट्रिप्स में काटा हुआ था, इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह से सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पतीली में ऑयल लिया है। ये चिकन का ही बचा हुआ ऑयल है, वही यूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। इसमें 2 अदद शिमला मिर्चें हैं और 2 अदद ही गाजरें हैं। इनको अच्छे से धोने के बाद इनके अंदर का वाइट पार्ट निकाल देंगे और फिर इन्हें जूलियन शेप में काट लेंगे। सब्जियों को हाई फ्लेम पे तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है। इसे भी मैंने लंबाई में ही काट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। काटने के बाद ये तकरीबन 2 कप बंद गोभी है। इसको भी 30 सेकंड के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ सॉसेज शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे। इसी तरह ही 3 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस और 3 टेबलस्पून ही इसमें ऑयस्टर सॉस डालेंगे। सॉसेस को सब्जियों में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट जो है चिकन पाउडर, ये शामिल करेंगे। मैं सारो फूड का चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर के शामिल करेंगे।
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए चिकन पाउडर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ज़रूर डालना है। इसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, आधा टीस्पून इसमें काली मिर्चें डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें नूडल्स शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि नूडल्स वैसे ही खिले खिले हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपके ये। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस और सॉसेस वगैरह नूडल्स के अंदर चले जाएं। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे। हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि चिकन चाउमीन की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आपने इसको इसी तरह फॉलो करना है। तमाम अज्जा की क्वांटिटी और मेजरमेंट का ख्याल करते हुए आपने ये रेसिपी बनानी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। अगली वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।